यार आज हम फिर से कवर करने वाले डांडे डान के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 2 को। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ओकारून अपने ऊपर से अपना पूरा कंट्रोल खो चुका है और वो काफी अजीब अजीब सी चीजें कर रहा होता है और जीजी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ओकारून को हो क्या गया है। फिर इसके बाद हम देखते हैं जीजी ओकारून को खुद को नुकसान पहुंचाने से रोकता है, लेकिन तभी पास में रखा कटर ओकारून उठा के खुद के ऊपर अटैक करने जा ही रहा होता है। तब तक के जीजी ओकारून का हाथ पकड़ लेता है और वो सोच ही रहा होता है कि आखिरकार ओकारून को हुआ क्या। तभी अर्थवॉर्म ने उनके ऊपर अटैक कर दिया, लेकिन समय रहते जिन मोमो और ओकारून को लेकर वहाँ से हट जाता है और जीजी की थोड़े सोचने और सारी चीजें ऑब्जर्व करने के बाद उसको पता चलता है कि इस अर्थवॉर्म को वॉल के थ्रू वाइब्रेशन फील हो रहे हैं, जिस वजह से ये अर्थवॉर्म उनकी लोकेशन का पता लगा पा रहा है। और जिन ये सब सोच ही रहा होता है तब तक के ओकारून फिर से अपने पास पड़े सीजर से खुद के ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगा, लेकिन समय रहते ही जीजी ने उसे रोक लिया और वो उसे समझाने लगता है कि तुम्हें ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन ओकारून बार बार चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि मुझे मरने दो। और ओकारून की हालत देखकर जीजी को याद आया कि सेम इसी तरीके से उसके पेरेंट्स ने भी खुद की जान ली थी। और वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं मोमो की भी सेम वही हालत थी, वो भी पास में पड़े कांच के टुकड़े से अपनी जान लेना चाह रही थी, लेकिन समय रहते टर्बो ग्रैनी बीच में आ जाती है, जिस वजह से मोमो बच चुकी थी, जो देखकर टर्बो ग्रैनी भी काफी ज्यादा हैरान हो चुकी थी। तभी हम देखते ओकारून और मोमो खुद को नुकसान न पहुंचा पाए, इसीलिए जीजी ने उन दोनों के हाथ को बांध दिया। और हालांकि जीजी को भी समझ में नहीं आ रहा है कि ओकारून और मोमो आखिरकार ऐसी हरकत क्यों कर रहे हैं, लेकिन वही टर्बो ग्रैनी को अच्छे समझ में आ रहा है कि ये अर्थवॉर्म साइकिक वेव छोड़ रहा है ताकि इस घर में प्रेजेंट सभी लोग खुद को मार दें। और टर्बो ग्रैनी की ये सारी बातें सुनकर जिन ये जानना चाह रहा था कि अगर मेरे पेरेंट्स इस अर्थवॉर्म की साइकिक वेव की वजह से खुद की जान लिए हैं तो इस अर्थवॉर्म की साइकिक वेव मेरे ऊपर क्यों नहीं असर कर रहा है, अभी तक मैं जिंदा क्यों हूँ। लेकिन अभी टर्बो ग्रैनी जीजी को कुछ बताने वाली होती है तब तक के मोमो अपनी साइकिक पावर का यूज करके खुद के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है और मोमो को बचाने के चक्कर में जीजी को भी काफी ज्यादा चोट आ जाती है, जिस वजह से कांच का टुकड़ा जीजी के हाथ में भी लग जाता है। और हम देखते इतनी ज्यादा नॉइस की वजह से उस अर्थवॉर्म को उनकी लोकेशन पता चल गई और अब हम देखते वो अर्थवॉर्म जीजी के सामने ही था। और इसके बाद हम देखते मोमो अपनी जान फिर से लेने की कोशिश करती है, लेकिन जीजी उसे फिर से बचा लेता है और फिर जीजी मोमो, ओकारून और टर्बो ग्रैनी को लेकर उस अर्थवॉर्म से बचते हुए वहाँ से भागने लग जाता है। और वो अर्थवॉर्म लगातार उनके ऊपर अटैक किए जा रहा था और जैसे तैसे करते हुए जीजी उस अर्थवॉर्म से खुद का पीछे छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। और तभी हम देखते भागते भागते जीजी नीचे गिर जाता है और वो अभी भी बोले जा रहा था कि मैं बिल्कुल भी हार नहीं मान सकता। और जीजी के लाखों कोशिशों के बावजूद ओकारून और मोमो अभी भी खुद की जान लेना चाह रहे थे और जान बचाते बचाते वो तीनों ही छत पर आ चुके थे और वहीं उनके सामने अर्थवॉर्म भी आ चुका था। और जीजी ये सब देखकर सोचने लगते कि अब उसे क्या करना चाहिए। कभी उन लोग के सामने एक इविल स्पिरिट अपीयर हो जाता है, जिसे देखकर जीजी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और उस इविल के अपीयर होने के बाद ही मोमो और ओकारून को भी होश आ चुका था और अभी के लिए इन दोनों को भी नहीं पता था कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी वो इविल स्पिरिट अपनी गर्दन मोड़कर उन तीनों को एक साथ दिखने लग जाता है, जिसे देखकर ओकारून और मोमो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी टर्बो ग्रैनी उन तीनों से चिल्लाती हुई कहती है कुछ भी हो जाए बस उसकी आंखों में मत देखना। और साथ ही टर्बो ग्रैनी ये भी बताती है कि ये एक इविल आई है और इसकी आंखों में जो भी देखता है वो पागल हो जाता है और वो खुद की जान लेने की कोशिश करने लग जाता है। और देखने से ऐसा लग रहा है कि इविल आई का कर्स और अर्थवॉर्म का साइकिक सुसाइड वेव वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं और इसीलिए मोमो और ओकारून अपनी होश में आ चुके हैं। और तभी हम देखते ओकारून अपनी टर्बो ग्रैनी वाली पावर को एक्टिवेट करता है और पलक झपकती उस अर्थवॉर्म की गर्दन को उड़ा देता है, लेकिन वो अर्थवॉर्म खुद को वापस से रीजनरेट कर लेता है। फिर इसके बाद वो अर्थवॉर्म जीजी और मोमो के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे बचकर जीजी और मोमो भी भागने लग जाते हैं। और अब तो इन लोगों के पीछे इविल आई भी पड़ चुका था और अभी जीजी खुद को बचाते हुए इविल आई से दूर जा ही रहा था तब तक कि इविल आई जीजी के सामने आ गया और ना चाहते हुए भी जीजी ने इविल आई की आंखों में देख लिया। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में एक छोटे से बच्चे की मेमोरी देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं एक छोटा सा बच्चा खिड़की से झांक के देख रहा होता है कि बाहर कुछ लड़के खेल रहे हैं। और हम देखते हैं कि वो छोटा सा बच्चा एक रूम में कैद है और उसे देखने से ऐसा लग रहा था मानो वो काफी लंबे समय से भूखा प्यासा है और वो बच्चा बिल्कुल मरने की हालत में था और कई महीनों से खाना ना मिलने की वजह से वो बच्चा वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर इसके बाद जब उस बच्चे की आंख खुली तब वो देखता है कि वो एक पोल से बंधा हुआ है और साथ ही वहाँ पर कीटो फैमिली स्नैक गॉड के लिए रिचुअल कर रही होती है। और ये सब देखने से हमें साफ पता चल ही गया है कि कीटो फैमिली इस बच्चे की बलि देने वाली है। और वहाँ पर मरने से पहले वो बच्चा सोच रहा था कि सिर्फ एक बार के लिए सही, लेकिन मैं बाकी सारे लड़कों के साथ खेलना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाया एंड द लास्ट ये लड़का बलि चढ़ गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम उसी बच्चे को देखते हैं जिसकी स्पिरिट एक बच्चे को दिखती है और अगले पल हम देखते हैं उसके पेरेंट्स खुद को मार देते हैं। फिर इसके बाद हम एक और लड़के को देखते हैं जो कि अपने पेरेंट्स के साथ डिनर कर रहा होता है और वो लड़का अपने सामने उसी लड़के को देखता है जिसकी बलि कीटू फैमिली ने दी थी। और हालांकि वो अपने पेरेंट्स को इस बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पेरेंट्स ये मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे कि इस घर में घोस्ट है और ये बच्चा उन्हें देख सकता है। लेकिन वही जैसे उस घोस्ट को पता चला कि ये लड़का उसे देख सकता है, वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं जो उस लड़के के पेरेंट्स रहते हैं वो भी खुद को खत्म कर देते हैं और ये चीज देखने के बाद वो लड़का खूब रोने लग जाता है। और इसे देखकर जो घोस्ट रहता है यानी इविल आई, उसे ऐसा लगता है कि इस घर के नीचे
सोचे कुछ तो अजीब है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कीटो फैमिली भी वहाँ पर आ जाती है और कीटो फैमिली उस लड़के को उस ग्रेट सर्पेंट को ऑफर करने के बारे में सोचने लग जाते हैं और कीटो फैमिली उस बच्चे की भी बलि देने के लिए उसको बांध कर रखते हैं और वो स्पिरिट यानी इविल आई उस लड़के को बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन एक स्पिरिट होने की वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाता और वो स्पिरिट कोई और चारा ना देखते हुए खुद को उस बच्चे के साथ मर्ज कर लेता है और इसी वजह से इस स्पिरिट का जन्म हुआ था। फिर इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता हम देखते हैं मोमो को जो कि इविल आई को जीजी के ऊपर से हटाने की कोशिश करती है और वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं ओकारुन अकेला ही उस अर्थवॉर्म से फाइट कर रहा था। तभी इधर हम देखते हैं जीजी मोमो से कहता है हे मोमो रुको, ये स्पिरिट अलग है। फिर इसके बाद जीजी उस इविल आई को लेकर कहीं जाने लग जाता है और मोमो भी जीजी के पीछे पीछे जाने लग जाती है और हम देखते हैं जीजी भागते हुए एकदम नीचे पहुंच जाता है जहाँ पर एक बहुत बड़ा सा दरवाजा है। फिर इसके बाद जीजी उस दरवाजे को खोलकर अंदर जाता है और हम देखते हैं वो जगह वही है जहाँ पर उस बच्ची की बलि दी गई थी और वही उस बच्चे का जला हुआ शरीर भी था। तभी ग्रैनी जीजी को उसके पास जाने से मना करती है क्योंकि वो लोगों को मरने के लिए उकसाता है, लेकिन जीजी कहता है तुम बिल्कुल गलत हो, ये बिल्कुल हमारे जैसा ही है। तभी हम दूसरी तरफ उस अर्थवॉर्म को देखते जो कि अपनी बॉडी से इलेक्ट्रिक वेव छोड़ता है जिस वजह से उन सभी को जोर से शॉक लगता है और वो सभी जमीन पर गिर जाते हैं और जैसे वो लोग जमीन पर फिरते हैं मोमो के हाथ में कुछ अजीब सा लिक्विड जैसा चीज लग जाता है और हम देखते वो लिक्विड वो अर्थवॉर्म अपने मुंह से निकाल रहा था और पूरी जगह उस लिक्विड से भरने लग जाती है। तभी हम देखते ओकारुन भी काफी ज्यादा थक चुका है, अब वो और ज्यादा फाइट नहीं कर सकता। इधर हम देखते मोमो खुद को उस लिक्विड की वजह से ठीक से संभाल नहीं पा रही थी और वो अपनी साइकिक पावर का यूज करते उधर से निकलने के लिए तभी वो जीजी को नोटिस करती है जो कि अपने होश में नहीं था। फिर इसके बाद हम देखते हैं जीजी उस बच्चे के इनर थॉट में जा चुका है और वहाँ वो देखता है उसी बच्चे को जिस बच्चे ने उस वोल्केनो इरप्शन को रोकने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था। फिर इसके बाद जीजी उस बच्चे से कहता है मुझे माफ करना, मैं तुमसे हेट करता था क्योंकि मुझे लगता था कि ये सब तुम्हारी गलती है, लेकिन मैं गलत था, तुम तो यहाँ पर काफी ज्यादा पेन में थे। और जैसे वो उस बच्चे के पास जाता है वो बच्चा उससे कहता है मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। फिर इसके बाद जीजी उस बच्चे से कहता है ठीक है तो हम लोग एक साथ खेलेंगे। और तभी हम प्रेजेंट में देखते हैं जीजी को अचानक से कुछ होने लग जाता है और वो दर्द से काफी जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है जो देखकर टर्बो ग्रैनी कहती मैंने तुमसे पहले कहा तो वो स्पिरिट इविल है। वो अर्थवॉर्म फिर से इलेक्ट्रिक वेव छोड़ता है जिस वजह से उन सभी को एक जोर का झटका लगता है जिस वजह से वो लोग नीचे गिर जाते हैं और ऊपर से वो मोस्टर भी वहाँ पर आ चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं मोमो अपनी कोशिश करती है लेकिन वो उस लिक्विड से खुद को छुड़ा नहीं पाती। जिसके बाद हम देखते हैं जैसे वो अर्थवॉर्म मोमो को खाने जाता है लेकिन तभी साइड से कोई आता है और उस मोस्टर पे एक जोरदार हिट करता है। फिर इसके बाद वो उस मोस्टर के मुंह पे एक पावरफुल किक मारता है और वो किक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो अर्थवॉर्म काफी दूर हवा में उड़ जाता है। फिर इसके बाद हम जीजी को देखते हैं जीजी और इविल आई वो दोनों ही एक साथ मर चुके हैं और जीजी को उस स्पिरिट ने पोजेस कर लिया है। फिर इसके बाद इविल आई कहता है आखिरकार ये बॉडी मेरी हुई, अब मैं पूरे ह्यूमंस को खत्म कर दूंगा। तभी मोमो से कहती है जीजी क्या ये तुम हो? तभी ग्रैनी मोमो को कहती है अपने साइकिक पावर को जल्दी से तैयार करो नहीं तो हम लोग का गेम यहीं पर ओवर हो सकता है। तभी हम देखते हैं जीजी काफी तेजी से मोमो को एक जोरदार किक मारता है जिस वजह से मोमो एक दीवार पे काफी जोर से टकराती है और मोमो अपनी साइकिक पावर की मदद से जीजी के अटैक से बचने की कोशिश कर रही थी। तभी मोमो जीजी से कहती है जीजी ये क्या कर रहे हो तुम अपने आप को संभालो। तभी वो कहता तुम किसके बारे में बात कर रही हो, ये बॉडी अब मेरी है। जिसके बाद हम देखते उस अर्थवॉर्म को जो कि अपने सर को वापस से रिजनरेट कर लिया था और वो फिर से एक और इलेक्ट्रिक वेव छोड़ता है लेकिन जीजी अपने पावर का यूज करके अपने चारों तरफ एक शेड क्रिएट कर लेता है और वो खुद को उस इलेक्ट्रिक वेव से बचा लेता है। फिर वो कहता है इस घर पे कर्स है, इस घर पे उन स्पिरिट्स का कर्स है जिनकी कुर्बानी यहाँ दी गई है। फिर इसके बाद जीजी अपनी पावर से उन सभी स्पिरिट्स को मिलाकर एक बॉल बनाता है और उस बॉल को दीवारों के ऊपर किक करके उस अर्थवॉर्म के ऊपर लगातार अटैक करने लग जाता है जिस वजह से उस अर्थवॉर्म की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन वो अर्थवॉर्म खुद को बचाने के लिए जमीन में घुस जाता है। ये सब देखकर मोमो ग्रैनी से पूछती है आखिर ये सब हो क्या रहा है। तब ग्रैनी मोमो को बताती है कि जीजी असल में गिफ्टेड है और नॉर्मल इंसानों के मुकाबले उसके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही ज्यादा है। इसी वजह से इविल आई ने जीजी को अपना टारगेट बनाया। जिसके बाद ग्रैनी मोमो से कहती है खुद को फिर से तैयार करो, इस इविल आई से निपटना आसान नहीं होगा। फिर इसके बाद वो इविल आई अपने बॉल से मोमो के ऊपर अटैक कर देता है जिससे मोमो अपने साइकिक पावर से रोकने की कोशिश करती है लेकिन उसे रोकने में मोमो को भी काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी। तभी इस चीज का फायदा उठाते हुए वो इविल आई मोमो की साइड से आके मोमो के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है जिस वजह से मोमो की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। फिर इसके बाद वो इविल आई वापस से मोमो के ऊपर अपने बॉल से वापस से अटैक करने जा ही रहा होता तब तक के ओकारुन वहाँ की उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और वो कहता तुमने मोमो को चोट पहुंचाया, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो बस यार आज के लिए इतना ही। और अगर तुमको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में जरूर बता देना कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी। तो फिर जल्दी मिलते डान के एपिसोड नंबर 3 में। तब तक के लिए बाय बाय, sayonara।